अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अलन खान खुशो। आज हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम क्लियर कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, फ्यूचर एंड फ्यूचर टेंस का। हमने प्रेजेंट का कर दिया था, हमने पास्ट का भी कर लिया था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उनके भी बना लिए थे। अब हमारा लास्ट पोर्शन रह गया फ्यूचर टेंस का। तो जैसे कि सबको मालूम होना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर सिर्फ एक ही उसकी ब्रांच, यानी एक ही उसकी शाख जिसको बोला जाए, एक ही उसकी जो एक जड़ है जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है, सिर्फ उसके अंदर ही ये एक्टिवाइज स्पेसिफाइज बनाया जाता है। बाकी जो पास्ट हो गया और प्रेजेंट की बात करूँ तो उसके तीनों सेंटेंस के अंदर एक्टिवाइज स्पेसिफाइज शामिल था, जबकि फ्यूचर सिर्फ इनडेफिनेट के अंदर ही बनाया जाएगा पैसिवाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है और उसकी क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर लूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह, इस तरीके से उनके अंदर चेंजिंग हो जाती है, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास टेंस के हिसाब से आते हैं। अगर पास्ट है तो वहाँ पे है, अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे इज एम आर आएगा, अगर पास्ट है तो वादवर आएगा, और अगर फ्यूचर है तो हमारे पास क्या आएगा, शल या शल भी आएगा। ठीक है, तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे हम पास्ट में लिखें चाहे हम प्रेजेंट में लिखें, वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर उसकी जो फॉर्म आती है वो हमेशा थर्ड आती है। ये आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर। और प्रीपोजिशन का ऐड तो आप लोगों को पता है कि बाय का इस्तेमाल किया जाता है, एंड लास्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट ही बचता है, उसको हम ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर एडिंग की बात मैं कर दूं कि एडिंग इसके अंदर सिर्फ शल भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसे वो मैं आपको नीचे एग्जांपल दे के फिर बस समझाऊंगा। पहले फिर इसके अंदर बाय का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर अगर इसकी चेंजिंग करूं तो सब्जेक्ट गोन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स टू सब्जेक्ट। तो ये इसके अंदर एक चेंजिंग होती है। फार्मूले की बात कर दूं, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में, यू कन्वर्ट हो जाएगा यू में, शी कन्वर्ट हो जाएगा हिज में, ही कन्वर्ट हो जाएगा हर में, दे कन्वर्ट इनटू देम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा सेंटेंस बनाते हैं इस सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल देकर इंसान ज़्यादा समझता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने एक सिंपल सा प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है कि आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूँगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं खत एक लिखूँगा, आ लेटर। देखिए मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे ये आ लेटर क्या है, ये लेटर एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले आएगा, ये पैसिव वॉइस का रूल है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से शल भी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये बेटा, हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसी तरीके से रिटिन, ये रिटिन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये है प्रेपोजिशन और ये है सब्जेक्ट। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन से रूल होते हैं, इसके क्या कायदे कानून है, वो हमें ज़हन में अंदर रखने। बाकी हम सेंटेंस अगर हम, हाँ दूसरी बात, लिखा करें, प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। इसी तरीके से दूसरी मिसाल लेते हैं, वी के साथ, वी शैल प्ले अ क्रिकेट मैच। हम एक क्रिकेट मैच खेलेंगे। अ क्रिकेट मैच शैल बी प्लेड बाय अस। अब अस मैंने क्यों लगाया, वो इसलिए क्योंकि वी जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट होता है तो अस में इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे भी वही है, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट आ गए, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशंस, एंड लास्ट में हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया। कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ समझने इंसान के ऊपर होता है कि वो इस तरीके से समझता है। आप लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ ले पहले। स्ट्रक्चर के समझने के बाद फिर इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड होती है, अगर प्रेजेंट है तो उसके अंदर कौन सी होगी, अगर पास्ट है तो कौन सी, अगर फ्यूचर है तो कौन सी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके रूल को आप लोग लाजमी ही ज़हन नशीन कर लीजिएगा। उसके बाद शी विल ड्राइव अ कार, शी विल ड्राइव अ कार। ठीक है, तो एस मैंने इसलिए नहीं लगाया चूँकि ये पहले से हेल्पिंग वर्ब विल आगे और ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर एस नहीं लगाया। इसी तरीके से आकार विल बी ड्राइव्ड बाय हिज, ये भी वही तरीका आ गया कि आकार क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट, और विल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ड्राइव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तरीके से बाय क्या है, प्रीपोजिशन, एंड हिज क्या है, सब्जेक्ट। ये बिल्कुल सिंपल सा आपका सेंटेंस था और इसके अंदर कोई वो मुश्किल बात नहीं है। वैसे फ्यूचर इनडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस का भी टेंस बनता है, लेकिन उसके अंदर ये क्या होता है कि शैल बी की जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ शैल बी गोइंग टू लिखेंगे। ठीक है, यानी ये भी लिखेंगे, उसके साथ शैल बी गोइंग टू भी लिखेंगे। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये थे मेन इसके जो पर्पज़ है वो यही थे बिल्कुल।
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। और अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।